वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ की एक मज़ेदार झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म के बीफ के पसंदे, जो कि हम गाय की गोश्त में बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। यूजुअली घरों में बनाना हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी ऑथेंटिक और सही रेसिपी पता ही नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार किस्म की बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी बीफ पसंदों की। बहुत मज़े के बनते हैं, झटपट तैयार करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर पपीता यूज़ कर रहे हैं। बहुत टाइम नहीं लगेगा और मज़ेदार किस्म के इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ पसंदे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं स्पाइसेस बताती हूँ। 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च लिए हैं, ये सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्ची, हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्ची जाएंगी और 1/4 टीस्पून जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर। तो सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने नारियल लिया है, ड्राई वाला लिया है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून साबित वाला धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं और साबित वाली काली वाली मिर्चें ली हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने तकरीबन ली है 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर बारीक पीस के पाउडर बना लेंगे। हाफ कप से थोड़ा कम लिया है मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर पपाया का पेस्ट। कच्चा पपीता उसको मैंने लिया था, उसको मैंने जस्ट इस तरीके से पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के विद स्किन। ये 3 टेबलस्पून बनता है। दही जाएगा 1 कप। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिए मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है ये है, आप देख सकते हैं ये पॉपी सीड्स हैं। तो इसको मैंने क्या करा था, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है और अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इसे खशखश कहते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह काजू का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको जस्ट इस तरीके से मैंने ब्राउन कर लिया, क्रिस्पी ब्राउन, इसी ऑयल में किया था। अब मैं बात कर लेती हूँ पसंदों की। पसंदें मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होते हैं। इस तरह से होती हैं बारीक बारीक, ये देखें इस तरह से स्ट्रिप्स होती हैं, ये बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखें ये मैंने गाय का लिया था तो मैंने इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स करवा ली हैं। तो आप अपने बुचर से कह के इस तरीके से कटवा सकते हैं। तो पसंदें यही कहलाते हैं। ये 1 kg हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी ड्रेन कर दिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पसंदों को मैंने एक बड़े बोल में निकाल लिया है। हम थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी कच्चा पपीता, ये डाल देंगे इसके अंदर। कच्चा पपीता मैंने डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अंदर चला जाएगा। लहसुन अदरक और पपाया का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब जस्ट मैं क्या करूँगी, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसकी गलावट बहुत अच्छे से हो जाए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 आवर्स के लिए रख सकते हैं, उससे और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मेरे पास टाइम कम है तो मैं 30 मिनट्स के लिए रखूँगी। चूल्हे पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया था। जब तक हमारे जो पसंदे हैं, गोश्त जो है मैरिनेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी, नारियल बादाम, ये क्या करेंगे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करूँगी। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से देखें भून लिया है। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और नारियल का भी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको भूना है। अगर आप फ्लेम ज़्यादा करेंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम से जल जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने भूनना है। बस ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसका एक पाउडर बना लूँगी। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ऑयल डालूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। ये ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। प्याज फ्राई करते वक्त मैंने पूरा भर के तेल लिया था 1 कप, लेकिन हम कुकिंग में हाफ कप यूज़ करेंगे। तो बस ये मैं डाल दूँगी। ऑयल मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने गोश्त मैरिनेट करके रखा था मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर अच्छे से गलावट आ गई होगी क्योंकि हमने इसके अंदर पपाया डाला है, ये डाल देंगे। गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं फ्लेम क्या करूँगी, थोड़ा मीडियम कर दूँगी और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। ये इसी पानी में भुनेंगे, जो गोश्त पानी इसके अंदर रिलीज़ करेगा तो उसी पानी में हमें अच्छे से भूनना है। पहले मैं इसको 4 से 5 मिनट ऐसे ही भूनूँगी, फिर इसका लिड लगा के भूनूँगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। साथ साथ में चमचा चला रही थी, लेकिन ये हुआ देखें भुनाई करने के साथ ही साथ इसमें से ये देखें गोश्त ने कितना पानी ये देखें रिलीज़ किया है। हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने दूँगी।
10 मिनट्स हो गए हैं। आप ये देखिए माशाल्लाह पसंदे अच्छे से पक रहे हैं। गल तो ये गए होंगे काफ़ी हद तक 70 to 80%, क्योंकि हमने कच्चा पपीता लगा के इसको मैरिनेट किया था। ये देखिए माशाल्लाह से ये गोश्त के पानी में ही पक रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से हो गए हैं। बस थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। बस इस परफेक्ट से हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है इसका। एक अच्छा सा देखें, ये देखें कलर भी आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ ये जो अनियन मैंने फ्राई करके रखी थी, फ्राइड अनियन, ये डाल देंगे इसमें। इससे बहुत अच्छी एक तो ग्रेवी बनती है, थिकनेस आती है। तो बस ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालने वाली हूँ जितने भी स्पाइसेस हैं ये सब एक साथ डाल दूँगी। सारे स्पाइसेस डालने के बाद पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हम मसालों को अच्छे से भून लें, वरना ये होगा मसाले नीचे की तरफ लगने लगते हैं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। देखिए पसंदे माशाल्लाह से हमारे 70 to 80% के करीब गल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से और टेंडर हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम और इसकी कुकिंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह टूट रहे हैं। ये वजह इसकी ये है गलने की कि इसके अंदर हमने कच्चा पपीता लगा के इसको मैरिनेट किया था। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालने वाली हूँ जो पॉपी सीड्स थे वो डाल देंगे, जिसको हम खशखाश कहते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो परेशान बिल्कुल मत हो, उसकी जगह आप तकरीबन ये समझ लीजिए 2 टेबलस्पून काजू लीजिए, उसको पानी में भिगोएं और उसका एक पेस्ट बना लें, तो वही टेक्सचर आ जाएगा जो पॉपी सीड का होता है। बस ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। खशखश डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखें माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छे से भुनी भुनी हो गई हैं। बस इस पॉइंट के अंदर अब इसमें जाने वाला है दही। दही चला जाएगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही डाल देंगे और दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डाल के मैंने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से एक परफेक्ट सा कलर आ गया है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने बादाम, नारियल और जो बाकी चीज़ें थी जो मैंने ड्राई रोस्ट करके पीसी थी, जो पाउडर फॉर्म में बनाई थी, वो इस तरह का लुक आ गया था, ये सारी इसके अंदर डाल देंगे। इससे बड़ा अच्छा जो है दाना बनता है, जो पसंदे के अंदर जो दाना बनता है वो इसी से बनता है। बस ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर चली गई हैं 70 to 80% के करीब, बल्कि 90% ही समझिए। हमारा ये जो गोश्त है, पसंदे हैं, अच्छे से गल गए हैं क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता डाला था। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा पानी का टच दूँगी ताकि ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी हो जाए। और ये समझिए तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब मैं इसका लिड लगा के इसको छोड़ दूंगी दम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं और तेल इसके ऊपर आ जाए, तरी आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आप देख सकते हैं पकने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक परफेक्ट सा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और झटपट तैयार हुए हैं हमारे पसंदे। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। ये 100% कुक हो गए। पसंदे बिल्कुल रेडी हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। माशाल्लाह से 100% कुक हो गए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बने। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मैंने एक अच्छी सी सर्विंग डिश ले ली है, जस्ट हमने इसको सर्व करना है। बहुत झटपट तैयार हुए हैं क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन की थी कच्चे पपीते के साथ, बहुत अच्छे बनते हैं। बस इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक दाना भी बना है, तो यही इसकी परफेक्शन है कि इसके अंदर एक दाना बनना चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त बने। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार, खुशबूदार हमारे बीफ पसंदे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कैसे झटपट मैंने रेडी किए हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बना है, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने देखा होगा इसके अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का एक दाना भी बना है, तो यही इसकी परफेक्शन है कि इसमें दाना बनना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, मज़ेदार किस्म के। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।